सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 1 अक्टूबर 2020। लाए नए करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले करते हैं पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन। किस राज्य ने शुरू किया कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। कौन बने आकाश इंस्टीट्यूट के नए ब्रांड एम्बेसडर? तो युवराज सिंह बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए में हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? 2290 करोड़ रुपए में दी है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है? 3 साल के लिए चुना है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का हाल ही में कितने साल पूरे हो गए? 20 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करेगी? 2.5% करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य में किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो डेनमार्क देश के साथ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। किसने किया ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 हेतु राष्ट्रीय नौदानिक रजिस्ट्री का शुभारंभ? तो इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल की हाल ही में शुरुआत की है, जो कि भारत के साथ साथ विदेशों को भी कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा और इसके जरिए हमारे देश के नागरिक इस टीके के विकास से संबंध में होने वाले नए विकास और विभिन्न चरणों के बारे में खुद भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है शेख सबा अल अहमद का हाल ही में निधन हुआ है। यह है शेख साहब अल अहमद। शेख सबा को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति और वास्तुकार के रूप से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 1963 से साल 2003 के बीच में लगभग 40 वर्षों तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये शेख जाबेर अल सबा के निधन के बाद जनवरी 2006 में कुवैत के आमिर बने थे। अब बात है कुवैत की। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सबा अल खालिद अल सबा। और यहाँ की कैपिटल क्या? कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे टोक्यो 2020 ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा नया स्पोर्ट्स निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? मिकाको कोटानी को चुना गया है। यह है मिकाको कोटानी। टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजन समिति ने मिकाको कोटानी को अपना नया खेल निदेशक चुना है। कोटानी 1988 सोल ओलंपिक में लैबत तैराकी में 2 कांस्य पदक जीते थे, जिसे अब कलात्मक तैराकी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आर्टिस्टिक स्विमिंग के रूप से इन्हें जाना जाता है। ये कोजी मुरोफशी की जगह लेंगी, जो जापान की खेल एजेंसी आयुक्त बनने जा रही हैं। खेल एजेंसी आयुक्त जापान सरकार का पद है। टोक्यो 2020 आयोजन समिति के प्रमुख 83 साल के योशिरो मोरी है, जो जापान की पूर्व प्रधानमंत्री है। मिकाको कोटानी जापान ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। अब बात है जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है यहाँ की? जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किसे इम्फाल, चेन्नई और रांची में नई शाखाएं खोलने के लिए दी है मंजूरी? तो इसका सही जवाब है बी, NIA को दी है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। NIA के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी को संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी रिस्पांस देने में मदद मिलेगी। ये फैसला NIA की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा। NIA के अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना से एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में पहले से अधिक बेहतर हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में NIA की 3 शाखाओं को स्वीकृति अब दे दी है। अब बात है NIA होता क्या है? इसका वास्तविक नाम है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोला जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत हुआ था। ये निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जांच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है। ये भारत की सुरक्षा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित
प्रभावित करने वाले अपराध, परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध। इसका उद्देश्य है भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना। ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और ये किसके अंडर कार्य करती है? केंद्र सरकार के। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, NIA। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का किस देश के साथ हुआ है द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन? तो इसका सही जवाब है बी, श्रीलंका के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ये अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों को लोगों के बीच में आपसी संबंधों को गहरा करने में सहायता करेगा। अब बात है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीस। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है बी, ओडिशा ने की है। ओडिशा बाय रोड अभियान शुरू किया गया है जिसके जरिए पर्यटक राज्य में पर्यटक सर्किट की गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को ट्रेन और हवाई यात्रा करने की संभावना कम है। ओडिशा में पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पणिग्रही ने भुवनेश्वर में 9 सुपर बाइकर ग्रुप को 80 सुपर बाइक से युक्त 25 किलोमीटर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर ओडिशा बाय रोड अभियान की शुरुआत की। इन्होंने कहा है कि राज्य में यात्रियों के लिए अपने पर्यटन क्षेत्र को खोल दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, ओडिशा। बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम के पर मनाया जाता है। बाइबल अनुवादक, जिसे अनुवादकों के संरक्षक संत माना जाता है, FIT ने एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने का विचार शुरू किया था ताकि दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा मिले। तो इसका सही जवाब है सी, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सी, अमिताभ बच्चन को चुना गया है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन सुरक्षित लेन देन के बारे में ग्राहकों को जागरूक करते अब दिखेंगे और उन्हें बता रहे हैं कैसे लेन देन करते समय धोखाधड़ी से बचना चाहिए। ग्राहक जागरूकता अभियान के तहत RBI ग्राहकों को समय समय पर यह बताता है कि सुरक्षित लेन देन के लिए ग्राहकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात है RBI की। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।